होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ आज की क्लास शुरू एंड चालू करते हैं। आज एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जो आपके परीक्षा में या जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा। तो यह मेरा जो नियम है, मेरा इस नियम को जो भूलेगा वह परीक्षा में जाके झूलेगा। इसलिए इस नियम को भूलना नहीं है, इस नियम को जरूर देखना है, क्योंकि यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। तो फिर से मैं कहना चाहता हूं, मेरे इस नियम को जो भूलेगा वह परीक्षा में जाके झूलेगा। तो यानी परीक्षा में भूल जाइएगा, नहीं आएगा। तो अगर मान लेते हैं परीक्षा में भी जाके आपको साइन 30 का मान, कॉस 45 का मान, साइन 60 का मान अगर भूल जा रहे हैं, तो अगर मेरे इस नियम को देखे रहिएगा तो उस आधार पे आप परीक्षा हॉल में भी इस नियम को बना सकते हैं। तो देखिएगा, आप जो ये इस बोर्ड पर जो स्क्रीन पर जो ये नियम देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर जो आप नियम देख रहे हैं ना, इस नियम को कैसे निकाला जाता है, कैसे इस नियम का पैदा किया गया, उसी को आज बताने वाले हैं। जो ये नियम देख रहे हैं, साइन 00, कॉस 45, कॉस 60 का मान जो देख रहे हैं, इस नियम को कैसे निकाला गया है उसी को आज हम निकाल के बताने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? ये जो नियम आप देख रहे हैं, अब चलते हैं उसको शुरू करते हैं, कैसे वो नियम निकलने वाला है। देख रहे हैं ना, साइन 45 30 दिया है, उसको कैसे निकालते, चलिए समझिएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है, यह डाटा दिया हुआ है। अब इस साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, कोस 0 का मान कितना, कोस 30 का मान कितना, इस सब में मान हम कैसे निकालते हैं उसी को आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, यह ट्रिक बहुत कम लोगों को पता होता है शायद। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें ऑटोमेटिक निकलते चला जाएगा, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, जो ये लाइन बीच में लिया हूँ ना, इसमें मैं लिखता हूँ, सबसे पहले 0 शुरू करता हूँ। 0 1 2 3 4 लिख देना है। पहले सबसे पहले क्या लिख देना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। समझ में आया? और सभी में, इस सभी में 4 से भाग कर देना है, बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद में उसके बाटा में 4 4 4, यानी सब में 4 4 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। देखिए कैसे निकल के आता है। अब एक और काम करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। इस पर भी रूट चढ़ा दिए, इस पे भी रूट चढ़ा दिए, इस पे भी रूट चढ़ा दिए, इस पे भी रूट चढ़ा दिए, और इस पे भी रूट चढ़ा दिए। अब देखिए कैसे मान खटाखट निकलते चला रहा है। अब देखिएगा साइन 0 का मान कितना होगा, अब समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे, यह देखिएगा रूट 0/4 का मान क्या होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 0 में अगर 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है। यानी आप समझिएगा, किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दे, 0 में किसी भी संख्या से भाग दे, 0 में किसी भी संख्या से भाग दे, तो मेरा क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। यानी हमारा 0/4 है, 0 में 4 से भाग दिए तो क्या आया, रूट 0, और रूट 0 का मान 0 होता है। यानी आप समझ सकते हैं 0/√4 का मान कितना हो जाएगा। बस इसमें हम क्या दे दिए, 0। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए इसको फिर एक बार मिटाते हैं। अब समझिए दूसरा नंबर, समझिएगा 1/4, रूट 1/4 का मान क्या होता है। समझिएगा, अब रूट 1/4 का मान क्या होता है, तो यहाँ से निकालिए। 1/4 का मान होता है रूट के अंदर 1 और बटा 2 हो जाएगा कि नहीं।
एक का रूट बटा रूट 4 का मान 1/2 आ गया कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए 2/4 है तो देखिए इसको पहले कटा दीजिए, 2/4 तो 2 दूना 4, तो रूट के अंदर 1/2 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। एक का तो रूट कटेगा तो 1 हो जाएगा और √2 फंस जाएगा, तो 1 कितना आ गया √2। अब इसको निकालिए, है देखिए है 4 का तो रूट हट जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा √3/2 निकल रहा है ना। देखिए है 4 से 4 कटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा। 1 का रूट क्या होगा 1 ना होगा। अब समझ में आया। तो कैसे मान निकला समझ में आ गया। बहुत इजी है निकालना, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मान निकाल लीजिएगा। अब देखिए जब ये मान निकल गया तो इसके बाद तो धाय धाय बन जाए। अब क्या करना जानते हैं, क्या करना है, अब इधर जो निकाल दिए ना, अब इसको इधर से शुरू कर दीजिए। इस साइन कौन सा ना, तो यहाँ इसको एक को यहाँ लिया दीजिए, इसको यहाँ ले दिया दीजिए, इसको यहीं लिया दीजिए, इसको यहाँ लिया दीजिए, इसको यहाँ लिया दीजिए। देखिए फिर शुरू करेंगे। देखिए इसको यहाँ उठा के लाएंगे, इसको यहाँ, इसको इसी में, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे शुरू करना उल्टा। देखिए उसको लाएं, चलिए एक को लाएं, अब इसको लाएंगे √3/2, इसको लाए तो इसी में तो 1/√2, यानी sin 45 और cos 45 का मान बराबर होता है 1/√2, 1/√2 ये होता है, ठीक है। अब इसको इधर लाएं 1/2, इसको इधर लाएं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आइए ये तो निकालिए, अब इसको इधर से नहीं। अब समझिए अब क्या करना है, tan थीटा। तो हम एक फॉर्मूला बताए हैं, tan थीटा का मान क्या होता है sin θ/cos θ बताए थे। tan थीटा का मान कितना होता है sin θ/cos θ, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, tan थीटा माने इसमें का जो मान होगा वह sin थीटा में cos थीटा से भाग दे देंगे, यानी 0 में 1 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। यानी tan थीटा का मान sin θ/cos θ है तो sin थीटा का मान कितना 0 और cos थीटा का मान 1, तो 0/1, यानी क्या 0, यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो tan क्या आ गया 0। समझ रहे ना। अब देखिए अब इसका देखिए, अब इसमें इसे भाग दे दीजिए, यानी 1/2/√3/2, यानी इसको उलटिए 1/2 और 2/√3, 2 से 2 कट गया, यानी 1/√3 आ गया। कोई दिक्कत, यानी इसमें इतना बाटा इतना कर दिए, समझ रहे ना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना किए। अब कट छट के क्या आया 1/√3 आया। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको निकालिए, इसको निकालिए, समझिए अब इसको निकालिए। अब एक दिन 1/√2 अब बाटा 1/√2, यानी इतना बाटा इतना, और फिर ऊपर चल जाएगा 1/√2 और गुने √2/1 कट गया, तो क्या हो गया 1/1 बराबर 1 है ना, तो क्या आ गया 1 आ गया। मैंने इसमें इसे भाग दिया तो 1 आया। अब देखिए इतना बाटा इतना करना है, यानी समझिएगा। अब इसको √3 देखिएगा, √3/2 इसको ऊपर भेज देते हैं 2/1। कोई दिक्कत, 2 से 2 कट गया, कितना आया √3 आया। अब देखिए, अरे नीचे बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है, इसके बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है। अब समझिएगा थोड़ा इम्पोर्टेंट आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो फिर क्या करना है ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक और बात समझना है, पॉइंटली वाला बात है, यानी 1/0। अब समझिए 0/1 होता था तो 0 हो जाता था, लेकिन 1/0 है तो क्या होगा नहीं। अब देखो 1 में 0 से भाग लगाओ, होगो 1 मरतबे 0 मरतबे जाएगा 0 मरतबे जाएगा 0, माने ऐसे ऐसे आते रहे, माने इनफिनिटिव, अनंत, अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से, चाहे 2 में 0 से, 4 में 0 से, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। अब कैसे हो गया समझ गया ना।
तो इसको लिखेंगे इन्फिनिटिव, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, या इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। अपरिभाषित अपरिभाषित हो गया, समझ गए ना। चलिए अब इतना बात समझ गए, इतना निकालना कोई दिक्कत। अब देखिए, अब बहुत इससे और, अब देखिए, अब इस 3 को तो निकालिए ना, तो है तो अपने आप खटखट खटखट निकलेगा। कैसे? अब देखिए, हम लोग पढ़े थे साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक के उल्टा क्या हो जाएगा। अब देखिए, कोसेक का उल्टा कोसेक जो होगा किसका उल्टा होगा, तो कोसेक बराबर होता है, यहाँ समझिएगा, कोसेक बराबर होता है 1/साइन। अच्छा 1/साइन तो 1, अब बटा साइन कितना है 0, तो 1/साइन 0, तो 1/0 का मान इन्फिनिटी। अभी तो पढ़े हैं, 1 में 0 से भाग कर देंगे तो इन्फिनिटी आया, अपरिभाषित। ठीक है। अच्छा यानी इसका उल्टा, इसका क्या किए हैं, उल्टा कर दिए, क्योंकि इसका उल्टा है तो उल्टा है ना 0 है ना, तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0। देखिए अगर 4 का उल्टा पूछेगा ना तो 1/4, 5 का उल्टा पूछेगा ना तो 1/5, x का उल्टा पूछेगा ना तो 1/x। देखिए उल्टा का मतलब होता है, अगर 5 का उल्टा पूछे तो 1/5, 2 का उल्टा पूछे 1/2, समझ गए ना। तो चलिए इसी फॉर्मूला पर यह बन रहा है, समझिएगा ध्यान से। अब आगे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा इस सब का उल्टा होते चलेगा। अब देखिए 1/2 है ना, इसका उल्टा हो जाएगा इसमें, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1, तो नहीं 2, नीचे 1 में कोई वैल्यू नहीं, तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√2/1 यानी √2, तो क्या हो जाएगा √2। अच्छा √3/2 का उल्टा बताइए, उलट दीजिए 2/√3। अच्छा अब 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 ना होगा, 1 हो जाएगा, है समझ में। अच्छा जब ये आ गया ना तो इसको इधर से लिख दो, हो गया। आज जब ये हो गया ना तो इसको है tan है ना, तो tan को इधर से लिख दो, समझ रहे ना। आई देखो इसको लिखो, नहीं समझे। जैसे इसको इधर से लिखना शुरू किया था ना, तो उसी tan को इधर से लिखना शुरू कर दिए। अब tan को कोट में क्या करना है, इधर से लिखना है, यहाँ पे ये आ गया, 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 नहीं बुझाया। देखो देखिए tan जो निकाले थे ना उसी को उल्टा कर दीजिए, इसको यहाँ लाइए, 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 नहीं समझे। जैसे इसको इधर किए, इसको ऐसे किए थे ना, जैसे 0 0 निकाले थे तो कॉस में यहाँ हो गया, है यहाँ हो गया, नहीं तो इसको फिर ऐसे हम लोग लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस फार्मूला को बना लिए। फार्मूला समझ में आया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।